नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि खेत खजाना आपके लिए नित्य नए खेती-बाड़ी के समाचार और खेती व्यापार से जुड़े हुए समाचार लेकर के आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्वार की, और ग्वार के साथ थोड़ी सी चर्चा चने पर। कुछ दिन से लगातार मांग आ रही थी कुछ लोगों की कि ग्वार के ऊपर कोई वीडियो बनाया जाए और चने पर भी कोई बात की जाए। तो उसी संदर्भ में आज ग्वार की बात कर रहे हैं। ग्वार में पिछले 3-4 दिन से या हफ्ते भर से आप कहें तो थोड़ी सी उठान की ओर दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। जहां कभी 10 दिन पहले 3700, 3600, 3800 रुपये के आसपास के भाव थे, अब उसमें जो भाव में रफ्तार आ रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, कभी 100 रुपये बढ़ता है, कभी 50 रुपये बढ़ता है, और ये आज 4000 के घरों में घूम रहा है। 4000 है, किसी किसी मंडी के अंदर 4100 का भाव भी है। लेकिन ये क्यों आया है इतना भाव? इसके पीछे कारण है कि अभी जो कुछ दिन पहले मानसून की जो बरसात शुरू हुई है, उस मानसून की रफ्तार को देख करके उसकी जो कमज़ोरी है, मानसून जितना कमज़ोर ढंग से चल रहा है, मतलब छिटपुट बरसातें हो रही है, टुकड़ों में बरसातें हो रही है। एक जो पक्का मानसून होता है, जो एक पूरी तरह से एक समानांतर मानसून चलता है, उसकी अभी भी कमी बनी हुई है। हमारा जो राजस्थान है, जो ग्वार का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहाँ सबसे ज़्यादा ग्वार की फसल होती है, वहाँ पर मानसून की जो सक्रियता कमज़ोर रहने से ग्वार की बिजाई पर असर पड़ रहा है, और वो असर आने वाले उत्पादन पर भी पड़ना निश्चित है, ये आप जानते हैं। तो अब बात करें कि राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के भी बहुत बड़े हिस्से में अभी भी बरसात की कमी है। जैसे जो दक्षिणी हरियाणा है, जैसे सिरसा है, हिसार है, भिवानी है, इस तरफ अभी भी बरसात की कमी है, और यही इलाका है जहां ग्वार की फसलें होती हैं। तो अभी भी गुंजाइश है। अभी अगर 10 दिन में अगर बरसातें होती हैं, 10 दिन ज़्यादा है, एक हफ्ते के अंदर अगर बरसात होती है, ठीक ठाक बरसात होती है, जिसको मानसून कहते हैं, तो ग्वार की बिजाई अभी भी हो सकती है। लेकिन इसका जो सही आंकड़ा है और सही जो निष्कर्ष है और सही जो दिशा है, वो 15 अगस्त के आसपास फाइनल होगी। 15 अगस्त तक मानसून बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मानसून कितना आया और किस किस इलाके में आया और कितने प्रतिशत बरसात हुई और कितने प्रतिशत उसके हिसाब से बिजाई हुई। उसके हिसाब से ही आगे चलेगा। लेकिन आज जो ट्रेंड बता रहा है कि अभी मानसून कमज़ोर ही है और कमज़ोर ही रहने वाला है। हालांकि कोई निश्चित नहीं है, ये बात पक्का नहीं है, कह नहीं सकते। अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं मानसून के बारे में, वे खरी नहीं उतर रही हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो मानसून की सक्रियता कमज़ोर रहने से आगे जो इसकी ग्वार की जो बिजाई है वो प्रभावित होगी, और इसका जो 60% ट्रेंड है अब जो मौजूदा ग्वार बाज़ार के अंदर है, उसके भाव में हल्की सी और तेज़ी आने की संभावना बनेगी। लेकिन ये भाव कहाँ तक जाएंगे, इस पर अभी विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि 15 अगस्त के बाद इस पर बात करेंगे। अभी तो ये भाव ज़्यादा से ज़्यादा जा करके कहाँ रुक सकते हैं, तो ये 4400-4500 के आसपास जा करके एक बार ब्रेक ले सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी चने की। चना अभी तक आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दिया था चने पर, और स्टॉक लिमिट को फिर भारी प्रेशर के बाद जब पूरी मंडियां, देश की मंडियां और व्यापारिक संगठन जब इसके खिलाफ हो गए, सरकार के खिलाफ बात करने लगे, आवाज़ें उठने लगी, तब सरकार ने इसकी लिमिट में थोड़ी सी ढील दी है। यानी जो 200 टन की लिमिट थी, एक व्यापारी 200 टन की दाल रख सकता है या चना रख सकता है, उसको 500 टन तक की छूट दे दी। उससे थोड़ा सा बाजार में रौनक आई, बाजार उठने लगा, और चने के भाव में भी थोड़ी सी तेज़ी आने लगी। हालांकि आज भी चना एमएसपी के आसपास ही घूम रहा है। आप जानते हैं कि चने की एमएसपी 5100 रुपये है, और 5100 तक अभी ही 1-2 दिन पहले ही ये टच करना शुरू हुआ है, वरना 4700, 4500, 4400 के घरों तक लौट रहा था। अब फिर वापस तेज़ी की तरफ अग्रसर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे जैसे त्योहारी सीजन नज़दीक आएंगे और जैसे जैसे मांग निकलेगी बाज़ारों में, और जैसे जैसे इस तरह के सामाजिक कारोबार, सामाजिक व्यवहार और विवाह शादी इत्यादि इत्यादि ऐसे काम जब आगे बढ़ेंगे, तब चने की मांग निकलेगी और चने के भाव में सुधार होगा। कितनी जल्दी होगा ये कहना मुश्किल है, कब तक होगा ये आपको जानते हैं कि अभी इसमें कम से कम महीने से लेकर के 1.5 महीना 2 महीने तक का समय लगेगा, तब जा कर के चने में थोड़ी सी सुधार आएगी, इसमें रफ्तार आएगी। और एक बीच में एक जो अंदेशा बना हुआ है, एक जो डर बना हुआ है, वो ये है
कि कहीं दोबारा से कोई लॉकडाउन की पोजीशन ना आ जाए, क्योंकि चर्चा हो रही है कि कोरोना के केस फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी इस तरह से भयावह स्थिति नहीं है और सावधानी अगर हम सब रखेंगे तो शायद इस तरह की स्थिति से निपटा जा सकेगा। यदि कोरोना दोबारा सक्रिय नहीं हुआ और लॉकडाउन जैसी पोजीशन नहीं हुई तो चने का जो समय है अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक 2 महीने का समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी ईश्वर की व्यवस्था है। नमस्कार।